मुझे पता है कि तुम मुझसे बेहिसाब प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हर चीज़ से परे तुम्हारा जो प्यार है मेरे प्रति, जो समर्पण है मेरे प्रति, वो अतुलनीय है, वो अनमोल है। और यही कारण है ना कि यदि तुम बाज़ार में भी कहीं मेरी तस्वीर देख लो तो तुम्हारी इच्छा हो जाती है कि बाबा आप चलो मेरे साथ, और कह भी देते हो मुझसे, और मैं चल भी रहा होता हूँ। लेकिन अगर हर तस्वीर, हर स्वरूप तुम अपने घर पर ही रखोगे तो उतनी सेवा तुम कैसे कर पाओगे? बस घर पर लाकर स्वरूप या तस्वीर को रख देना ही काफ़ी नहीं होता है, उनकी सेवा भी करनी होती है। इसलिए तुम्हारे पास जो भी है ना, बस सच्चे हृदय से उन सारी तस्वीरों की, उस रूप में ईश्वर की सेवा करो। यदि पूजा पाठ के काम में अब कोई तुम्हारा साथ देना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि वो भी थोड़ी सी हिस्सेदारी निभा दे, तो ये शुभ काम तुम करने दो। सोचो कि ये बुद्धि तुम्हें ही आई थी, कि तुमने ही सोचा था कि तुम कुछ अलग तरीके से सेवा करोगे। और यदि उसमें कोई हाथ बटाना चाह रहा है, थोड़ा सा योगदान देना चाह रहा है, तो ये मत सोचना कि आशीर्वाद तुम्हें कम हो जाएगा, बल्कि तुमने वो रास्ते दिखाए हैं जिस पर लोग चल रहे हैं, तो आशीर्वाद तो और दोगुना होकर लौटेगा ना। इसलिए मन में कोई संशय मत रखना, तुमने नहीं दिया है, बस उस ऊपर वाले ने स्वीकार किया है जितना उन्हें तुमसे चाहिए था। तो इसलिए एकदम संतुष्ट रहो, तुमने जो चढ़ाया और जो नहीं चढ़ाया, किसी बात का ना कोई दुख रखो, ना कोई संदेह। एक बात तो है निश्चित कि कुछ रिश्ते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हैं तो वैसे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, पर यदि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी बातें सुनोगे या अपनी बताओगे, तो हो सकता है कि फिर वो दखल अंदाज़ी करे जो तुम्हें पसंद ना आए। तो वैसे लोगों से पूरी उम्र बस एक रिश्ता, अच्छा सा रिश्ता रखने के लिए बेहतर तो यही रहेगा ना कि जो भी बातें करो, अच्छी बातें करो और कम बातें करो, बहुत ज़्यादा बात मत करना, तो वो रिश्ते ज़्यादा टिकेंगे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, बहुत क्रोध है, वो तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं इस हद तक कि तुम किससे बात करोगे और किससे बात नहीं करोगे, ये भी वो सोचते हैं और वो वैसा ही चाहते हैं। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, किसी की बात पर जाकर कभी किसी के साथ भला बुरा व्यवहार मत करना। जो तुम्हारा अनुभव हो ना, बस उसके हिसाब से उस तरह से व्यवहार करना, क्योंकि तुम्हारा हृदय इतना साफ है ना कि तुम लोगों को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हो, तुम समझ जाते हो कौन सही है कौन गलत है। बस बात यह है ना कि उस बात के प्रमाण मिलने में कुछ वक्त लगता है, पर अब तुम ये समझ चुके हो कि मेरी कृपा से तुम्हें सब दिख जाता है और शीघ्र दिख जाता है। कुछ भविष्यवाणियाँ हुई हैं तुम्हारे लिए और उन भविष्यवाणियों से तुम डर गए हो, पर एक बात बोलूं, वो तुम्हारे लिए सत्य घटित नहीं होंगी, क्योंकि मैं रक्षा करूँगा। वो चीज़ें तो मैंने तुम्हें इसलिए दिखाई कि तुम एक तरह से वैसा भी कुछ देखो कि कैसी कैसी चीज़ें हो सकती थी, पर तुम्हारी भक्ति के कारण कैसे तुम्हारी रक्षा होगी, अब तुम ये भी देखना। और अभी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत कुछ करना है तुम्हें। ये पूरा आसमान खाली है तुम्हारे ही लिए, सुनहरे रंगों से भरना है तुम्हें ही। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।